लगता है। मैं मैं उड़ीसा नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट कोसागुमला से बिलोंग करता हूँ। जी। सर, इस सेशन में आने से पहले सर मैं बहुत सारी बीमारियों से सर घिरे हुए थे। शुगर सर, अभी तो मैं सर 28.5 साल था सर जब ज्वाइन किए थे। अभी सर मतलब समझिए मेरे को शुगर सर 30 साल लगभग हो गया सर। और शुगर सर, लास्ट में सर इतना शुगर बढ़ गया मेरे को, 480 500 तक मतलब शुगर रहता था। हम्म। और इस तरह से सर डॉक्टर ने सर मेरे को एक इंसुलिन से सुधार नहीं हुआ, वो दो दो इंसुलिन सर चलाना शुरू कर दिए। और मतलब कि उसके बाद भी सर 280 300 तक शुगर रहता था, कंट्रोल में नहीं था सर। मतलब उसके बाद मेरे को लगभग 280 300 मतलब फिर रायपुर में इलाज चल रहा था। उसकी इंसुलिन भी साल भर चला लेकिन उससे भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, 280 300 तक ही रहता था। और ये शुगर के चलते सर जैसे मेरे को बीपी भी था, बीपी प्रॉब्लम, यूरिक एसिड इतना तक कि सर मेरे को किडनी प्रॉब्लम भी आ गया, शुगर का और बीपी के चलते। और यहाँ का जैसे ही मैं नाश्ता को लेना सर शुरू किए, तो 15 दिन के अंदर ही मेरा जो शुगर लेवल था तीन दो 173 पर पहुंच गया सर, 15 दिन के अंदर। और मैं हर महीने चेकअप के लिए जाते थे, किडनी डॉक्टर से मिलने के लिए। तो उस समय डॉक्टर जब पहले मैं पूछे थे, क्योंकि मेरे को 20 से 25 हजार रुपया पर मंथ दवा चलता था, मैं डॉक्टर से बोले सर बहुत कॉस्टली दवा हो जा रहा है। डॉक्टर ने बोला कि मैं आपके दवा के साथ छेड़खानी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आप में वो दवा आपको सूट कर रहा है। लेकिन उस समय डॉक्टर को क्या समझ में आया कि वो तीन ठो मतलब की दवा को काट दिया हो, इसका जरूरत नहीं है। और मेरे को जैसे आपका हेमोग्लोबिन भी, जैसे आपस में वो डॉक्टर जैसे उनका हेल्पर भी रहते, वो लोग बोले नहीं इनमें बहुत सुधार है, इनका हेमोग्लोबिन भी मतलब कि अच्छा है। तो उसके बाद सर मैं फिर चले आए, दवा हुआ लिए अपना चले आए। उसके बाद 1 महीना के बाद फिर मतलब 15 दिन के बाद हर 15 दिन में चेकअप कराते थे, तो फिर 15 दिन में चेकअप कराए तो 152 आया। और फिर मतलब 1.5 महीना के अंदर मैं चेकअप कराए तो 106, मतलब शुगर लेवल नॉर्मल हो गया मेरे को। इस तरह से मेरे को बहुत खुशी हुआ। और और सब जो रिपोर्ट था सर, जैसे बहुत सारी रिपोर्ट निगेटिव था, वो पॉजिटिव में आ गया। और जो मेरा क्रेटिना लेवल सर 2.9 था तो 2.3 तक मतलब उसमें भी सुधार हुआ। तो इस तरह से सर मैं 26 अप्रैल को मैं फिर उसके बाद मैं अभी स्वस्थ मस्त और जबरदस्त हूँ। जैसे मेरे को अभी अपने आप से मैं से मेरे को अब ये महसूस नहीं होता कि मेरे पास कोई बीमारी होगा। और 26 अप्रैल 2024 को मैं चेकअप के लिए गए थे और हर महीना जाते थे। उसके बाद मैं अभी तक मैं डॉक्टर से फिर मिलने नहीं गया। और जो यहाँ का दवा जो 20 25 हजार चल रहा था, वो दवा में भी मैं कटौती करके अभी 5 से 6 हजार पर मैं आ गए हैं। वो खाली मतलब किडनी का ही दवा लेता हूँ। और इंसुलिन जो था मेरे को 40 यूनिट जो पर डे चलता था, वो अभी सर 6 यूनिट ले लेता हूँ। डॉक्टर से मैं पूछे सर, जैसे शुगर का डॉक्टर सर उसका अलग मतलब डॉक्टर, हर चीज का डॉक्टर अलग अलग रहते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल में, एक ही डॉक्टर मतलब कि नहीं ये थी कर सकते। तो उनसे पूछे मैं तो बोले नहीं, आप चेकअप कराते रहिए, इंसुलिन को मत छोड़िए, थोड़ा बहुत लेते रहिए। बोले ठीक है सर। और जो मैं कि सर इस सेशन में नहीं आए थे तो मैं 100 किलोमीटर मतलब कि मीटर भी नहीं चल पाते थे। बहुत मतलब कि कमजोरी रहता था, शरीर चल नहीं पाते थे, मतलब कि सांस चढ़ने लगता था। और अभी मैं सुबह सर उठ के 1.5 घंटा के अंदर सर 7 से 8 किलोमीटर रनिंग कर लेता हूँ। और अब जो मतलब कि सर अभी मतलब कि जो मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम थे सर, जैसे सुबह सर मैं नाश्ता करने के बाद सर ब्रेक पकड़ने की नौबत आ जाता था, मैं दुकान में भी नहीं आ सकते थे। 8 से 9 बजे कोई सोने का टाइम नहीं है, जैसे ही मैं नाश्ता कर लेते थे तो मेरे को इतना ये थी लगता था शरीर में कि मैं बिना सोए रह ही नहीं सकते थे।
घर में भी बोलते थे तो सर मैं आके दुकान में बैठते थे, लेकिन दुकान में भी आने से सर क्या, शरीर तो सर साथ नहीं दे रहा था, तो दुकान में भी चेयर पर ही मैं सो जाते थे। लेकिन सर अभी ऐसा पोजीशन है कि मैं सर जो रात मतलब कि रात 9 बजे से 9:30 बजे के बीच में मैं बेड पकड़ लेता हूँ, उसके बाद सुबह उठता हूँ। फिर सुबह उठने के बाद अपना क्रिया कार्य करके मैं दुकान में आ जाता हूँ। और इस तरह सर अभी मतलब मेरे पास वो सोने की भी बीमारी भी नहीं है, और जो रात में 3-4 बार बाथरूम जाने के लिए उठते थे वो भी बीमारी नहीं है। वो सब कहाँ सॉर्ट आउट हुआ सर, वो अपने आप मेरे को खुद को मालूम है। और इस तरह से अभी सर मैं यंग एनर्जेटिक फीलिंग करता हूँ, और स्वस्थ मस्त जबरदस्त हूँ सर। ऐसे सर अपने बीमारी तो सर डॉक्टर के हिसाब से है, लेकिन सर अपने आप से मैं बीमार महसूस नहीं करता हूँ। थैंक यू सर इतना बताने के लिए। ओके, तो ये बीमारी ठीक करने आए थे यहाँ? नहीं सर, जैसे बीमारी ठीक तो नहीं कर सर, ये 3 क्लास सर डेमो लिए क्लास, तो जैसे मेरे को कोच बोला था सर, मेरा कोच मतलब अपना भतीजा ही था, तो बोला कि चचा तो इसमें आप ज्वाइन कीजिए, बीमारी ठीक होगा। लेकिन बलराम सर बोले कि देखिए मैं बीमारी आपको ठीक नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको फिट कर सकता हूँ। मैं बोले ठीक है, कम से कम फिट होकर ही देखे। लेकिन कोच बोला कि बीमारी ठीक हो, थोड़ा मेरे को झटका टाइप का लगा। ये तो मेरे को कोई ऐसी मतलब कि ये लोग फंसा तो नहीं रहे हैं। तो मैं सोचे कि क्या फंसाएंगे, मैं खुद इसमें देखता हूँ 2-3 महीना यूज करके, उतना तो खर्चा हो ही रहा है, इसमें भी थोड़ा अपना। तो लेकिन यहाँ पर मेरे को बहुत अच्छा लगा, और मैं अभी स्वस्थ मस्त और जबरदस्त हूँ। और इस तरह से सर यहाँ एक चीज ये है सर कि यहाँ को रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा, ऐसी सर नहीं होता है रिजल्ट। रिजल्ट को करने के लिए सर रूटीन को फॉलो करने का, जैसे आपका सीनियर सर जैसे बताते उस अनुसार चलना पड़ेगा। थैंक यू सर। थैंक यू। यहाँ रूटीन फॉलो नहीं करना है, कोच का बात मानना है बस। यहाँ सीनियर कोच का बात मानना है, समझ गए? और डिस्क्लेमर है, जो भी कुछ मिला, हमको दोष नहीं ना दे रहे हैं। उतना दिन से शुगर था, पाले हुए थे, और कम हो गया, कोई दोस्त नहीं मत। नहीं नहीं सर, हाँ, तो हमको दोस्त मत दोस्त दे। क्यों देंगे सर, और ठीक हो गए तो सर मतलब कि बधाई ही देंगे ना सर। थैंक यू, थैंक यू। तो कुछ लोग बोलते हैं हमारा शुगर था, हमारा शुगर वापस दे दीजिए। हमारा शुगर था, दवाई खाते थे, हमको काम नहीं करना पड़ता था। अब तो सब लोग काम करवाता है, ऐसे लोग बोलता है। ठीक है, तो ये चीज नहीं हो रहा तो बढ़िया है। बहुत लोग बोलता है ना, बहुत लोग सोचता है कि हम बीमारी रहे, तो हम चाहते हैं कि